चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास लेते हैं अपन। देखो 5.2 एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। उससे पहले अपन यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ये आपका लास्ट पाइथन हमने किया था प्रोग्राम की टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। ये हमने किया था, ये वाला प्रोग्राम आपको याद होगा प्रीवियस क्लास के अंदर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें पाइथन के अंदर एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। इसका कुछ अपन बात करते हैं कि क्या होता है ये। एग्जाम्पल 5.2 यू कैन सी हियर। ये देखो एरो जो आपको दिख रहा है, मैंने आपको बताया था ये इंटरेक्टिव मोड है। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन दो मोड में काम करता है, इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड के अंदर। ये इंटरेक्टिव मोड है। यहाँ num1 = 20 लिख रखा है। अब देखो एक नया कीवर्ड आया, एक आईडी। आईडी क्या करता है? आईडी ये बताएगा कि जो आपका नम है, जैसे num1 हमने 20 लिया और यू नो दैट 20 इज़ इंटीज़र। 20 क्या है? इंटीज़र है। और इंटीज़र मैंने बताया था आपको ऐसी वैल्यूज़ जो विदाउट डेसिमल है, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। फाइन। तो आईडी num1 ये क्या डिस्प्ले कर रहा है? यहाँ पर देखिए आप, ये आईडी num1 के नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं 14339205। ये क्या है? एक्चुअल में जो भी पाइथन के वेरिएबल्स है उनका एक मेमोरी लोकेशन होता है। तो ये num1 का आईडी है। जैसे आपका एक घर का एड्रेस है वो यूनिक है, ऐसे ही है num1 का आईडी है। नेक्स्ट लाइन में देखो, यहाँ पर नेक्स्ट इसने दे रखा है num2 = 30 - 10 और num2 का आईडी देखो, ये num2 का आईडी है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है गौर करने वाली ये है कि आईडी num1 का भी आईडी और num2 का आईडी सेम नज़र आ रहा है। तो क्या जितने भी वेरिएबल्स हम लेते हैं उनका आईडी सेम होता है? ऐसा नहीं है। पाइथन में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर num1 की वैल्यू 20 है। यू कैन सी हियर num1 की वैल्यू 20 है और num2 भी 20 है। कैसे? देखो इस लाइन में देखो आप 30 माइनस आपके सामने 10 है। 30 - 10, एक बार मैं वापस ड्रॉ करता हूँ। 30 - 10, ये देखो ये आपको दिख रहा है 30 - 10। तो कितना हुआ? 20 हुआ। तो num2 में 20 चला गया। तो अब num1 की वैल्यू भी 20 है और num2 की वैल्यू भी 20 है। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू सेम है उनकी जो लोकेशन है वो भी सेम होगी पाइथन के अंदर। इसलिए ये दोनों का एड्रेस जो है, इसको हम एड्रेस कह सकते हैं। आईडी मतलब किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पाइथन मेमोरी में क्या रहता है वो ये शो करता है। फाइन। देखो इसको एक न्यूमेरिकल अपन इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं। हमने पाइथन ओपन किया, ये देखो पाइथन ओपन किया। क्यू पाइथन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसको मैं ओपन करता हूँ क्यू पाइथन को एक बार। ये ओपन हुआ क्यू पाइथन। कंसोल लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। कंसोल पे क्लिक किया मैंने, ये आपके सामने प्रॉम्प्ट आ गया और यहाँ पर मैंने लिखा, देखो मान लो एक्स एक वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यू मैंने दे दी कितनी, 20 दे दी सपोज। ठीक है, मैंने वाई वेरिएबल ले लिया, इसकी वैल्यू मैंने दे दी मान लो 20। अब दोनों वेरिएबल का हम आईडी चेक करते हैं। आईडी और ब्रैकेट में आपको यूज़ करना है एक्स। जिस भी वेरिएबल का आपको आईडी देखना है, इसी देखो कितना आईडी आया है इसका, जो आपको दिख रहा है आपको आईडी स्क्रीन के पर 3996964504। सेम अगर मैं आईडी किसका देता हूँ, वाई का देता हूँ, तो दोनों का आईडी सेम आएगा। यू कैन चेक हियर, दोनों का आईडी सेम आ रहा है सेम आईडी दोनों का। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की वैल्यू सेम है, इसीलिए इन दोनों का आईडी सेम आ रहा है। तो पाइथन का ये मेन ऑब्जेक्ट है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, जो भी वेरिएबल्स आप ले रहे हैं, अगर उनकी वैल्यू सेम है तो उनका जो लोकेशन है वो भी क्या होगा। अब जैसे एक्स वाई जेड तीनों की 20 है तो इनका लोकेशन जो होगा मेमोरी के अंदर वो भी सेम होगा। आगे समझ में आपको कि मैंने क्या बोला है। यहाँ पर वापस आते देखो अपन अपने पाइथन पर। ठीक है, तो ये अपन ने अभी एग्जाम्पल को क्लियर किया किस तरह से कर रहा है काम। देन अपना लेते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, किस टाइप का डेटा है, वो इंटीजर है, फ्लॉट है, स्ट्रिंग है या क्या है। तो उसको हमने पाइथन में कुछ इस तरह से कैटेगराइज किया। चार्ट आपके सामने दिख रहा है, देखो चार्ट में सबसे पहला आ रहा है नंबर्स। अब नंबर्स के अंदर कौन कौन से टाइप के हैं, इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स और बुलियन है। इंटीजर मैंने आपको बता दिया आपको, विदाउट डेसिमल पॉइंट। फ्लोटिंग मतलब पॉइंट वाली वैल्यू। अब ये कॉम्प्लेक्स और बुलियन, इनके बारे में बात करेंगे अपन। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो भी जैसे साइंटिफिक वैल्यूज़ है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, इस तरह की जो वैल्यूज़ है उनके लिए अपन कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं। और बुलियन जो है वो यस और नो, केवल लॉजिकल डिसीजन में काम आता है। यह अपन यूँ कहें 0 and 1, बुलियन जब भी आएगा वो यस और नो का सिंगल कैरेक्टर में आंसर दे रहा है, यस और नो। बुलियन 0 and 1 मतलब बुलियन एक
साइंटिस्ट का नाम है जिसने अपनी वैल्यूज़ को बुलियन नाम ही दिया है, और बुलियन वैल्यू दो ही होती है, 0 एंड 1। 0 मतलब ऑफ होता है या फॉल्स होता है, 1 मतलब ट्रू या ऑन। क्लियर? डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे वर्क करता है ये बुलियन। उसके बाद देखो यहाँ पर जो टाइप्स है वो आ रहा है सीक्वेंस, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स। ये क्या होते हैं वी विल डिस्कस। स्ट्रिंग का मैं आपको बता दूँ शॉर्ट के अंदर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है, और लिस्ट और टपल्स, फिर सेट्स है, नन है, ये हम सारा डिटेल करेंगे डिस्कस। फिर मैपिंग, डिक्शनरीज है, ऑल दीज वी विल डिस्कस इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बात होती है नंबर्स की। देखो नंबर्स में मैंने बताया था आपको कि इंट, फ्लॉट और कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आता है। इंटीजर नंबर, कॉम्प्लेक्स ये ले फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर देखो डिटेल दे रखा है इसने, एग्जाम्पल इंटीजर्स के, ये एग्जाम्पल फ्लॉट के, और ये देखो एग्जाम 3 + 4i 2 - 2i। व्हाट आर दीज वी विल डिस्कस इन डिटेल। कॉम्प्लेक्स नंबर इंजीनियरिंग के अंदर कोई बड़ा डिजिट है, स्पेशल डिजिट है, जिनको अपन जनरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, तो वहाँ पर अपन कॉम्प्लेक्स टाइप का यूज़ करते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसको अपन चेक करते हैं एग्जाम्पल को क्या है। देखो num1 10 है, टाइप num1 लिखा। टाइप क्या करेगा, num1 किस टाइप का है, इंटीजर, वो आपको शो करेगा। जब भी आप टाइप लिखेंगे और ब्रैकेट में जो वेरिएबल लिखेंगे उसकी वैल्यू किस टाइप की है वो ये शो करेगा। इसका अपन एक प्रैक्टिकल लेके देखते हैं, देखो कि कैसे काम करता है ये नम टाइप कैसे काम करता है। लुक एट हियर, ये हमारा प्रैक्टिकल ओपन हो गया। जैसे मान लो मैंने लिखा, सिंपल लिखा, टाइप लिखा मैंने यहाँ पर, और ब्रैकेट में मैंने लिखा 7, फाइन, और एंटर किया। देखो 7 इंटीजर है, इसने बोल दिया इंटीजर है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। देखो मैंने ऊपर यहाँ पर x20 ले रखा, आपने देखा होगा। चलो मैं यहीं पर लिखता हूँ टाइप, मैंने लिखा टाइप, और यहाँ पर x लिख दिया, क्योंकि अपन x ऑलरेडी हम ले चुके हैं ऊपर, इसलिए ये वर्क करेगा। ये फिर से इंट आ रहा है, इसका मतलब टाइप क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का या किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप बताएगा कि वो क्या है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। देखो टाइप मैंने लिखा 5.2, एंटर किया, ये देखो फ्लॉट आ गया, फ्लॉट, ठीक है, यानी डेसिमल वैल्यूज। यहाँ पर इंट दिया, यहाँ इंट दिया। ये है टाइप का कंसेप्ट कि कैसे टाइप काम करता है। जो मैंने दो चीज़ बताई अपन ने आज सीखी है, एक तो हमने सीखा आईडी क्या होता है, और एक अपन ने सीखा टाइप, ठीक है, और डेटा टाइप का हमने इंट्रो पढ़ा है कि क्या है। तो ये पूरे टाइप के एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर किस तरह से रिजल्ट ये दे रहा है, ठीक है, फाइन। अब लेते हैं अपन, देखो आगे नेक्स्ट आता आपका था सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है,